आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। फैसला 6-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस याया आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ, कहा समीउल्लाह बलोच फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह केस में तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल थे। लग रहा है कि आप इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। आपको किसी इदारे पर यकीन नहीं तो क्या करें। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के वकील पीटीआई से सवालात। लतीफ खोसा की दफा 144 और एमपीओ की शिकायत पर कहा ये कोई सियासी फोरम नहीं, दुखड़े ना सुनाएं। पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। क्या आप चाहते हैं कि 100% कागजात दुरुस्त करार दे दिए जाएं? पीटीआई से इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब तलब। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा कहते हैं बल्ले का निशान वापस लेकर रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के एक नुक्ते का जवाब देंगे। सब तैयारी करें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस कह चुके कि 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा पीटीआई इक़्तिदार में आई तो फाशिस्ट रियासत बनाएगी। हमारे मुकदमात पर कहते थे इदारे आज़ाद हैं, अब पीटीआई चाहती है कि न खुद खेलेंगे और न ही किसी को खेलने दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सेक्रेटरी सैयद आसिफ को सेक्रेटरी इलेक्शन का इजाफी चार्ज दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA-59 रावलपिंडी और PP-23 पर आरओ का फैसला बरकरार। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की भी आरओ के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। NA-242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA-44 DI खान से अली अमीन गंडापुर को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। NA-17 एबटाबाद से मुश्ताक गनी भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। तहरीक इंसाफ में इंतखाबी टिकटों की बंदर बांट के खिलाफ कारकुनान सरापा एहतजाज। CEC इजलास के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुजाहिरा। पीटीआई के KPK के 97 करक से उम्मीदवार सनाउल्लाह भी एहतजाज में शरीक। वानी पीटीआई के बैनुल अक़वामी जरीदे में आर्टिकल की इशाअत। IG और IB और IG जेल खाना जात ने रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की सरगर्मियों और मुलाकातियों के हवाले से रिपोर्ट में तमाम तर तफसीलात शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का टीवी इंटरव्यू अदालत में चलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा एक जज की अक्सरियती वोट से जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हुई, इसलिए एक जज की राय को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले भुट्टो केस में नजरसानी का हक इस्तेमाल किया जा चुका। केस की मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मुल्क भर में रमज़ान साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ 25 लाख, सिंध में 1 करोड़ 30 हजार बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा मुहिम के दौरान 74 लाख से ज्यादा बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 25 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी।
एक साल में बैरूनी और मकामी कर्जों में 12,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 63,389 अरब रुपए तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, वादी ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कांद में तिरजई और तोबा काकड़ी में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, नोशकी में तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में भी बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। हद निगाह में कमी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर।